हे गाइस, कैसे हो? कैसे हो? बढ़िया। सो फाइनली न्यू ईयर आने में यार कुछ ही घंटे बाकी है, नए साल आ जाएगा। ठीक है। सो मेरे तरफ से हमारे सारे बच्चों को ढेर सारी विश यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। ओके, कुछ ही घंटे बाकी है, जस्ट आने ही वाला है। ठीक है। और मैं सोचा न्यू ईयर आने से पहले मैं आकर के एक वीडियो बना दूं। ठीक है ना? सो वंस अगेन, यू हैव अ लॉट ऑफ फन इन योर लाइफ, यू हैव अ लॉट ऑफ चिल इन योर लाइफ। ढेर सारी मस्ती करो। 2021 तुम्हारे लिए बिल्कुल एक्साइटिंग हो, है ना? कई सारे बच्चे जो ट्वेल्थ अभी एग्जाम, बोर्ड का एग्जाम देंगे एंड फिर नीट है, जेई है, वगैरह वगैरह, तो तुम्हारे लिए कुछ बढ़िया सरप्राइज पैकेज लेके ये ईयर्स आए। ठीक है ना? ऐसी हमारी क्या है, दिली तमन्ना। ठीक है ना? इच्छा है और करना जरूर। ठीक है ना? कुछ थोड़ी बहुत, ज्यादा नहीं, थोड़ा बहुत रेजोल्यूशन बना लो और उसको फॉर्म से करना है, पूरा डेडिकेशन दिखा करके करना है। ठीक है ना? सो फाइनली आज डेट भी आ गई सीबीएसई बोर्ड का। हमारे एचआरडी मिनिस्टर पोखरियाल साहब आए और शायद मई में अनाउंस हुआ है कि मई में बोर्ड एग्जामिनेशन होगा। ठीक है। बट कुछ जो स्टेट्स बोर्ड है जिसका एग्जाम फेब में होने वाला है, ठीक है ना, तो उसी के रिगार्डिंग मैं एक चैप्टर लेकर के आया हूं। मैं सोचा आ गया तो कुछ कर ही लेती। ठीक है ना? एक चैप्टर में लेकर के आया हूं, क्या? पॉलीमर। ठीक है ना? पॉलीमर करता हूं। तो देखो यहाँ पे ज्यादा बकवास नहीं करूंगा मैं। जो पॉलीमर के बारे में मैक्सिमम, मैं सोचू एक ही वीडियो में तुम्हारा जो भी मैक्सिमम क्वेश्चंस आता है, मैंने जो पेपर एनालाइज किया और पॉलीमर से क्या क्वेश्चन से राइज होता है, ठीक है, मैं एक वीडियो में वन शॉट में ही उसको मैं डिस्कस कर रहा हूं। ठीक है ना? तो यहाँ पे मैं वही देखूंगा ना कि मैक्सिमम रिटर्न तुमको मिले। अगर मैक्सिमम रिटर्न नहीं मिलता तो फिर हम लोग वहां पे इन्वेस्ट नहीं करते ना। सो आई एम प्रोफेशनल एंड यू आर ऑल्सो प्रोफेशनल। ठीक है। अगर नहीं कुछ मिलता है तो फिर देखने का कोई फायदा है, फिर मैं ही मना कर दे यार मत देखो, तुम्हारे काम की चीज ही नहीं है। ठीक है। तो मैं यहाँ पे कोशिश क्या करता हूँ कि मैक्सिमम एक वीडियो से, अब देखो पॉलीमर है तो पॉलीमर से क्या क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। ठीक है। पॉलीमर का स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है, या पॉलीमर जिस मोनोमेरिक यूनिट से बना होता है उसके नाम पूछता है या उसके स्ट्रक्चर्स पूछता है, वो सारे मैं एक ही वीडियो में क्या कोशिश करता हूं। ठीक है ना? तो मैं स्टार्ट करता हूं यहाँ पे क्या, पॉलीमर। ठीक है। तो बेसिकली देखो पॉलीमर होता क्या है बच्चे, यहाँ पे जब क्या होता है, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स जुड़ जाता है, यहाँ पे छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स जुड़ करके, ठीक है ना, एक बड़ा मॉलिक्यूल्स का है ना फॉर्मेशन कर देता है। ठीक है। ये जो मॉलिक्यूल्स, छोटा छोटा मॉलिक्यूल्स होता है, दैट इज द माइक्रो मॉलिक्यूल्स हम इसको कहते हैं। और ये जो बड़ा बन गया ना, बड़ा वाला, उसको मैक्रो मॉलिक्यूल्स कहते हैं। तो ये जो कंपाउंड बन गया इसको हम लोग कहते हैं क्या, पॉलीमर कहते हैं। क्या बोलोगे? पॉलीमर। और ये जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स है ना उसको हम लोग क्या कहते हैं, मोनोमर कहते हैं। ठीक है ना? और ये जो प्रोसेस होता है, ये प्रोसेस होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, पॉलीमेराइजेशन कहते हैं। क्या बात समझ में आ रही ना? जैसे देखो कई सारे एग्जांपल्स है, जैसे मैं प्रोटीन बोलूं, प्रोटीन सबको चाहिए ना, सबको चाहिए, हर कोई यूज करता है, हर कोई खाता है, प्रोटीन्स बॉडी के लिए जरूरी होता है। तो प्रोटीन्स क्या होता है, प्रोटीन एक पॉलीमर है जो बहुत सारे अमीनो एसिड के जुड़ने से बनता है। ठीक है ना? जो बहुत अमीनो एसिड क्या होता है, बहुत सारे अमीनो एसिड जब जुड़ जाता है ना तो बनाता है क्या, प्रोटीन का सिंथेसिस करता है। तुम स्टार्च यूज करते हो ना, जो पोटैटो में और राइस में मिलता है, तो वो स्टार्च किससे बना होता है, ग्लूकोज मॉलिक्यूल से। तो लगभग 500 1000 टू 2000 जब ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स क्या होता है, जुड़ता है, तो स्टार्च का फॉर्मेशन करता है। ठीक है। तो स्टार्च यहाँ पे क्या हो गया, एक पॉलीमर है। ठीक है। किससे बना होता है, तो ग्लूकोज मॉलिक्यूल से, बहुत सारे ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स होता है। ठीक है ना? तो बेसिकली यहाँ पे पॉलीमर क्या हो जाएगा कि जब छोटे छोटे क्या होता है मॉलिक्यूल्स जुड़ेगा, एक बड़ा मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन करता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, पॉलीमर कहते हैं। और जो प्रोसेस होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, पॉलीमराइजेशन कहते हैं। ठीक है ना? तो हम लोग स्टार्ट करते हैं इसको। पॉलीमराइजेशन होता क्या है, देखो बेसिकली दो टाइप का यहाँ पे पॉलीमराइजेशन होता है। एक को हम लोग क्या कहते हैं, एडिशन। क्या बोलोगे यहाँ पे, एडिशन पॉलीमराइजेशन होता है, एडिशन पॉलीमराइजेशन। ठीक है। और दूसरा होता है क्या, कंडेंसेशन। कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन होगा, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन हम लोग बोलेंगे। ठीक है ना? तो एडिशन पॉलीमराइजेशन क्या हो जाएगा बताओ, द एडिशन polymer formed by the repeated addition of
मोनोमर मॉलिक्यूल्स कंटेनिंग डबल बॉन्ड, डबल और ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है बच्चे, एडिशन पॉलीमर में क्या हो जाएगा बताओ, इसमें क्या होगा, जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल जुड़ेंगे उसमें क्या होगा, डबल और क्या ट्रिपल बॉन्ड होगा। ठीक है ना, तो वो क्या करेगा, एडिशन पॉलीमर शो करेगा। ठीक है, पहले इसका जरा स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो जरा इसका एडिशन पॉलीमर का। ठीक है, अभी जो एडिशन पॉलीमर होता है ना, बेसिकली दो टाइप का होता है। एडिशन पॉलीमर क्या हो गया, बेसिकली आर टू टाइप्स एडिशन पॉलीमर। और बेसिकली क्या होगा, ये दो टाइप का होता है। एक को हम लोग कहते हैं क्या, होमोपॉलीमर, होमोपॉलीमर, और दूसरे को हम लोग क्या कहते हैं, कोपॉलीमर। ठीक है बच्चे, अब देखो होमोपॉलीमर क्या हो गया, होमो का मतलब क्या हो गया, सेम, है ना। वैसा पॉलीमर जो सेम टाइप का, एक ही टाइप के मोनोमेरिक यूनिट से जुड़ के बना होता है, उसको हम लोग कहते हैं होमोपॉलीमर। और यहाँ पे क्या हो गया, अगर डिफरेंट मोनोमर से, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, अगर वो डिफरेंट डिफरेंट मॉलिक्यूल्स है, तो वहां पे जो पॉलीमर बनेगा उसको क्या बोलोगे, कोपॉलीमर। तो यहाँ पे लिख सकते हो ना, द एडिशन पॉलीमर फॉर्म, the addition, because homopolymer is a type of addition polymer, so the addition polymer formed by the addition of same kind of, और same type बोल सकते हो, same type of monomeric unit, right, same type of monomeric यूनिट्स, उसको क्या बोलोगे, होमोपॉलीमर। और ये क्या हो जाएगा बताओ, पॉलीमर फॉर्म्ड बाय डिफरेंट टाइप ऑफ मोनोमेरिक यूनिट, डिफरेंट टाइप ऑफ मोनोमेरिक यूनिट्स, उसको बच्चे क्या बोलेंगे, इज कॉल्ड, वी कॉल इट कोपॉलीमर। इसको क्या बोलोगे आप, कोपॉलीमर बोलोगे। ठीक है, तो जितने सारे होमोपॉलीमर्स होता है, जितने सारे कोपॉलीमर्स होता है, उसको हम लोग क्या करते हैं, वन बाय वन करके यहाँ पे डिस्कस अभी कर लेते हैं। ठीक है ना, मिटाओ इसको, स्क्रीनशॉट ले लो। जितने सारे होमोपॉलीमर्स होता है और जितने सारे कोपॉलीमर्स होता है, वन बाय वन करके यहाँ पे सारे मैं डिस्कस अभी करने वाला हूँ। और मैक्सिमम चांसेस होता है एग्जामिनेशन में वही क्वेश्चन, बस बढ़िया से नोट्स बना लेना। आई होप सो कि वहां से सारा कवर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले मैं डिस्कस करता हूँ क्या, होमोपॉलीमर। ठीक है ना, जैसे तुम लोगों ने नाम सुना होगा ना कि पॉलीथीन। ठीक है, जनरली तुम लोग ये वेजिटेबल लाते हो, फ्रूट्स लाते हो, तो जो कैरी बैग होता है पॉलीथीन, बेसिकली क्या होता है, पॉलीमर है। और वो किससे बनता है बताओ, जब बहुत सारे इथीन मिला दोगे, जैसे देखो यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड CH2 है। ठीक है, तरीका बता तो कैसे सीखोगे, ट्रिक सिखा तो यहाँ पे कैसे बनाओगे। ये मैंने क्या लिखा, इथीन लिखा, क्या लिख लिया यहाँ पे, इथीन। तो ये देखो क्या होगा, जब बहुत सारे इथीन मिलेगा, N मैंने लिखा यहाँ पे, N मतलब N नंबर ऑफ क्या है यहाँ पे, इथीन, इसी को तुम इथिलीन भी बोलते हो। जब इसका क्या करोगे, पॉलीमराइजेशन करोगे, जब इसका हम लोग पॉलीमराइज करेंगे, दैट इज द पॉलीमराइजेशन, तो यहाँ पे इस तरीके से हम लोग कंपाउंड दिखाते हैं, CH2 और ये हो गया तुम्हारा क्या, N। ठीक है, तो बच्चे ये हो गया तुम्हारा पॉलीइथीन। ठीक है, पॉलीइथीन हो गया। ठीक है ना, जो मार्केट में तुम लोग यूज करते हो ना पॉलीइथीन, वही तुम्हारा क्या हो गया, जैसे ये मैं दिखा रहा हूं ना, जैसे ये दिखा रहा हूं, ये देखो, ये दिस इज द पॉलीथीन। ठीक है, तो ये कैसे बनता है, दिस इज द पॉलीमर। ये कैसे बनता है, जो बहुत सारा इथीन मिलेगा, जब बहुत सारा इथीन का पॉलीमराइजेशन होगा, तब जाकर के बनता है क्या, पॉलीइथीन बनता है। तो अब अगर मैं तुमसे ये पूछूं कि जो पॉलीइथीन है, ये होमोपॉलीमर होगा या कोपॉलीमर होगा, तो क्या दिख रहा है बताओ, एक ही टाइप के मोनोमर से बनना ना, ये तुम्हारा क्या कहलाएगा, मोनोमर, और ये तुम्हारा क्या कहलाएगा, पॉलीमर। तो ये देखो सिर्फ एक ही टाइप का जो इथीन है ना, उसी से क्या बन रहा है, तो ये कैसा हो जाएगा बताओ, इसको हम लोग कहते हैं होमोपॉलीमर बोलेंगे। अगर यहाँ पे क्या डिफरेंट कंपाउंड यूज करते, इथीन लिया, उसके साथ में कुछ और भी ले लेते साथ में, तो यहाँ पे जो पॉलीमर बनेगा उसको क्या बोलोगे, कोपॉलीमर बोलोगे, है ना। बट इतना अंडरस्टूड हो गया कि ये जो कंपाउंड है, जो पॉलीथीन है, वो कैसा होगा,
होमोपॉलीमर है क्योंकि यहाँ पे एक ही टाइप का इथीन से मिलकर ये क्या बना है, पॉलीइथीन बनता है। ठीक है, अब जरा देखो मैं थोड़ा सा बताता हूँ ये कैसे बना होगा। तो यहाँ पे तुम क्या करते हो, बहुत सारे इथीन लेते हैं हम लोग इस तरीके से, CH2 ले लिया, फिर हमने CH2 डबल बॉन्ड CH2 ले लिया, इस तरीके से क्या होता है, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं। ठीक है ना। अब इसमें देखो एडिशन रिएक्शन होता है, तो कैसा रिएक्शन होता है, फ्री रेडिकल एडिशन होता है। क्या होता है यहाँ पे, फ्री रेडिकल। अगर इसका मैकेनिज्म देखोगे तो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होता है। ठीक है, और फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में क्या होता है बताओ, फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होता है। तो जरा देखो ये जो बॉन्ड है, ये जो पाई बॉन्ड है, ये ब्रेक होगा। यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है बताओ, 2 इलेक्ट्रॉन हो ना, एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होता है, 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये कैसे टूटेगा, ये इस तरीके से बॉन्ड टूटेगा कि एक इलेक्ट्रॉन किसके ऊपर आ जाएगा, इसके ऊपर, और एक इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर आएगा। ठीक है, यहां पे भी सेम प्रोसेस होगा, ये बॉन्ड टूटेगा, 2 इलेक्ट्रॉन है तो एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे आएगा और एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे चला जाएगा। फिर ये यहाँ पे टूटेगा, एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे आएगा, एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे आएगा। तो यहाँ पे देखो इंटरमीडिएट क्या फॉर्म हो रहा है बताओ, CH2 ये फ्री रेडिकल हो गया। फिर हम लोग क्या दिखाते हैं, CH2 ये फ्री रेडिकल हो गया। फिर यहाँ पे मैं दिखाऊं CH2 ये बॉन्ड टूट के एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आगे दिखा दे, ये एक यहाँ पे आगे दिखा दिया ये। ठीक है, और फिर यहाँ पे भी क्या हो गया, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 और एक इलेक्ट्रॉन आगे यहाँ पे और एक इलेक्ट्रॉन आगे यहाँ पे। तो ये देखो क्या बन गया, फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, अब जरा देखो ये, अब ये दोनों कैसे जुड़ेगा, ये एक इलेक्ट्रॉन ये लगाएगा शेयरिंग में, एक इलेक्ट्रॉन ये देगा, तो इनके बीच में कैसा बॉन्ड बनेगा बताओ, सिंगल बॉन्ड बनेगा। ये भी क्या करेगा, इससे एक इलेक्ट्रॉन देगा और एक इलेक्ट्रॉन इसका आएगा, यहाँ पे क्या बन जाएगा, सिंगल बॉन्ड बनेगा। फिर यहाँ पे ये क्या, आगे वाला जो इथीन होगा ये कंटिन्यू चलता जाएगा चेन, ये जो मैंने दिखाया एन और ये रिपीट हो रहा है, मतलब ये चेन कंटिन्यू चलेगा। ठीक है, यहाँ पे फिर दूसरा इथीन आएगा, फिर उसके साथ ये जुड़ जाएगा, फिर यहाँ पे दूसरा इथीन आएगा, उससे जुड़ जाएगा, तो ये चेन क्या होगा, ग्रोथ करता रहेगा। फाइनली है ना। तो हम लोग उसको कैसे दिखाते हैं, ये देखो सारे इस तरीके से जुड़ेगा ना, CH2 ये तुम्हारा CH2 है, ये इससे जुड़ करके क्या बना रहा है, CH2, फिर ये इससे जुड़ के क्या बना देगा, CH2, और यहाँ पे हमने क्या लिखा था, CH2, ऐसे फ्री रेडिकल है। अब यहाँ पे क्या होगा, दूसरा जब इथीन आएगा तो फिर उसका भी क्या होगा, बॉन्ड टूटेगा, फ्री रेडिकल बनेगा, फिर ये उसके साथ शेयरिंग करेगा, ये इसके साथ शेयरिंग करेगा, तो ये चेन क्या होगा, इस तरीके से ग्रोथ करता रहेगा। क्या बात समझ में आ रही है ना, वही मैंने यहाँ पे दिखाया CH2 और ये चेन बिल्कुल यहाँ पे क्या कंटिन्यू चलता जा रहा है, और ब्रैकेट डाल करके यहाँ पे क्या लिखोगे, एंड, मतलब ऐसे ऐसे क्या एंड मॉलिक्यूल्स आएगा, है ना। तो ये रिप्रेजेंट करने का क्या तरीका है, सिंपल है। तो ये समझ में आ रही बात। तो अगर तुमको पॉलीमर बनाना है तो हमने यहाँ पे क्या किया, देखो बॉन्ड को तोड़ दिया, यहाँ पे इस बॉन्ड को ब्रेक कर दिया। ठीक है, और दिखा दिया कि ये ग्रोथ हो रहा है, और ब्रैकेट डाल के हमने यहाँ पे क्या लगा दिया, एन लगा दिया। ये किसका स्ट्रक्चर बन जाएगा, पॉलीथीन का स्ट्रक्चर बन जाएगा। क्या बात समझ में आ रही, कैसे फॉर्म हो रहा है, राइट। सो पॉलीथीन अपना क्या हो जाएगा बताओ, होमोपॉलीमर में आ जाएगा। ठीक है, दूसरा अगर होमोपॉलीमर की अगर मैं बात करूं, देखो यहाँ पे हमने ये लिखा CH2 डबल बॉन्ड CH। ठीक है, अब देखो इस इथीन से अगर एक H हटा दो, एक H हटा करके यहाँ पे CH3 लगा दो, तो ये क्या हो जाएगा बताओ, प्रोपीन हो जाएगा, प्रोपीन बनेगा ना। और प्रोपीन का जो पॉलीमराइजेशन करेंगे, इसका जो पॉलीमराइजेशन करोगे किसका, प्रोपीन का, तो क्या बना देगा वो, पॉलीप्रोपीन बना देगा। कैसे बनेगा बताओ, अगेन ये वाला बॉन्ड क्या होगा, टूटेगा। क्लियर है ना। तो इस तरीके से हम लोग दिखा सकते हैं इसको। देखो ये क्या होगा, ये बॉन्ड इधर इधर टूट जाएगा ना, ये तुम्हारा क्या होगा, CH2CH। समझ में आ रहा है, इस तरीके से दिखाओगे। और ये जो CH3 है हम उसको साइड में दिखा देंगे, और ये अपना हो गया N। तो ये किसका स्ट्रक्चर हो जाएगा बताओ, पॉलीप्रोपीन का स्ट्रक्चर हो जाएगा। बढ़िया, ठीक है। तो अगर तुमसे कोई पूछता है बताओ पॉलीप्रोपीन का मोनोमर का नाम क्या होगा, तो क्या बता दोगे कि प्रोपीन नाम होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अगेन, देखो यहाँ पे ये लिखा मैंने इथीन है ना, वहां से H हटा करके CH2 डबल बॉन्ड CH है, अगर यहाँ पे H हटा करके एक Cl लगा दो, ठीक है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, विनाइल क्लोराइड। क्या नाम होगा बच्चे इसका, विनाइल क्लोराइड। बिकॉज CH2 डबल बॉन्ड CH क्या होता है, विनाइल ग्रुप होता है। अब कुछ नहीं करना भाई, इथीन है ना, वही से हम सारे कर लेंगे। यहां से एक H हटा के यहाँ पे Cl लगा दिया, तो नाम क्या होगा, विनाइल क्लोराइड। ठीक है, अब इसका अगर मैं क्या करवा दूं, पॉलीमराइजेशन करवाऊं इसका, अगर इसका पॉलीमराइजेशन करोगे तो ये क्या बना देगा, बहुत सारे। तो पोली, अभी विनाइल क्लोराइड है ना, तो बाद में क्या बनेगा, पोलीविनाइल क्लोराइड। कैसे बनेगा देखो, इस डबल बॉन्ड को बस ब्रेक करके दिखा दो, जब ये टूटेगा इधर ग्रोथ ऐसे दिखाओगे, CH2CH। यहां पे भी इस तरीके से दिखा दिया। ठीक है, यहाँ पे अपना क्या हो गया, Cl आ गया, और यहाँ पे N दिखा दिया। इसका नाम क्या हो जाएगा, पोली
विनाइल क्लोराइड, क्या नाम होगा, पॉलीविनाइल क्लोराइड, ठीक है। और शॉर्ट में इसको क्या कहते हैं, पीवीसी कहते हैं, है ना, पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड। और पीवीसी का यूजेस कहाँ होता है मालूम है, पाइप वगैरह बनाने में, जो पाइप होता है, जो जिसमें पानी का सप्लाई होता है, पाइप, ठीक है, वो किससे बना होता है, पॉलीविनाइल क्लोराइड का बना होता है। बात समझ में आ रही ना। तो पॉलीविनाइल क्लोराइड या पीवीसी क्या हो गया, दिस इज द पॉलीमर। और इसका मोनोमर क्या होगा, अगर तुमसे पूछता है कि पॉलीविनाइल क्लोराइड का मोनोमर का नाम लिखो, स्ट्रक्चर लिखो, तो क्या करोगे, यहाँ पे कुछ नहीं करना, अगर ट्रिक सीखना है तो देखो यहाँ पे इन सबको हटा के यहाँ पे एक डबल बॉन्ड लगा दे, क्या बन जाएगा, विनाइल क्लोराइड, और वही इसका क्या हो जाएगा, मोनोमर हो जाएगा। जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। बात समझ में, रट्टे देखो नहीं मारना पड़ेगा ना। अब देखो इथीन ही बताया हमने, अगर देखो इथीन है, इथीन हमने यहाँ पे लिखा CH2 वहां से एक H हटा करके अगर यहाँ पे CN लगा दोगे, CN, तो इसका नाम होता है एक्राइलो नाइट्राइल बोलते हैं इसको, क्या बोलोगे इसको, एक्राइलो नाइट्राइल। और जब इसका पॉलीमराइजेशन कर दोगे, पॉलीमराइजेशन करोगे इसका, तो ये क्या बना देगा बताओ, ये क्या बनाएगा, पॉली एक्राइलोनाइट्राइल। पॉली का मतलब क्या, बहुत सारे, जब बहुत सारे एक्राइलोनाइट्राइल जुड़ेगा तो क्या बन जाएगा, पॉली एक्राइलोनाइट्राइल। क्या करोगे भाई, इस डबल बॉन्ड को सिर्फ हटा दो, यहां से हटा दिया, लो CH2, ये क्या हो गया, सिंगल बॉन्ड हो गया। अब यहाँ पे क्या जाएगा, CN, जैसा था वैसा लिख दिया ना। अब ये देखो ऐसे हो गया और ये हो गया ऐसे। अब इसका नाम क्या हो जाएगा बताओ, दिस इज द पॉली एक्राइलोनाइट्राइल, ठीक है। शॉर्ट में इसको क्या बोलते हैं, पैन, PAN, कैपिटल में, ठीक है, PAN, पैन, पॉली एक्राइलोनाइट्राइल। और इसी को बोला जाता है क्या, ऑर्लोन बोला जाता है। याद रखना, अगर ऑर्लोन के टर्म्स में पूछ देगा, सो ऑर्लोन इज नथिंग, इट इज अ पॉली एक्राइलोनाइट्राइल। अगर तुमसे पॉली एक्राइलोनाइट्राइल का मोनोमर का नाम पूछेगा तो क्या करोगे, यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा दो, इन सबको हटा दे CN, तो नाम क्या हो जाएगा उसका, सिंपल एक्राइलोनाइट्राइल। नहीं तो इसको तुम विनाइल साइनाइड भी बोल सकते हो। ये विनाइल ग्रुप और CN लगा हुआ साइनाइड, तो नाम क्या हो जाएगा, विनाइल साइनाइड, ठीक है। दूसरा जरा देखो, यहाँ पे मैं देखता हूं, हमने अगेन इथिन लिख लिया, CH, H हटा करके यहाँ पे अगर एक बेंजीन रिंग लगा दोगे, एक बेंजीन रिंग, किसको हटा करके, H को हटा के एक रिंग लगा दिया, तो इसका नाम क्या होता है, स्टाइरीन। क्या नाम हो गया, स्टाइरीन। अब इससे जो पॉलीमर बनेगा तो सिर्फ लगा देंगे यहाँ पे पॉली, बाकी सब कुछ वही रहेगा, ठीक है। तो इसका अगर पॉलीमराइजेशन करोगे, इसका अगर पॉलीमराइजेशन करोगे तो अपना प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, पॉलीस्टाइरीन। क्या करना, कुछ नहीं करना, यहाँ पे डबल बॉन्ड को हटाओ, यहाँ पे इधर एरो दिखाओ और ब्रैकेट डाल के N लगा दो, तो क्या बन जाएगा, ये CH2CH, यहाँ पे क्या एक जो रिंग था वो लगा दोगे, बेंजीन रिंग, ये ऐसे हो गया ऐसे, और ये अपना वही हो गया N, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, दिस इज द पॉलीस्टाइरीन। क्या बन गया ये, पॉलीस्टाइरीन। तो किससे बन गया, स्टाइरीन। अब जरा देखो, पॉलीस्टाइरीन का अगर मोनोमर का नाम पूछता है तो बड़े आसान से, बड़े इजीली वे में तुम बता सकते हो कि दिस इज द स्टाइरीन। क्या बच्चे, यहाँ पे सिर्फ डबल बॉन्ड लगा देंगे, बाकी क्या हो गया, अपना स्टाइरीन हो जाएगा। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं ना, मिटाओ इसको, स्क्रीनशॉट लेते जाओ, ठीक है। और यही सारे एग्जामिनेशन में पूछेगा, ठीक है ना। स्टेट लेवल वाले क्वेश्चन, जो स्टेट बोर्ड है वहां पे इवन 5 नंबर में क्या करता है, पॉलीमर का नाम पूछ देता है, ठीक है ना। उसके बाद जरा देखो, एक होता है क्या, एक मैं ले लू यहाँ पे नेचुरल रबर ले लू यहाँ पे, या क्लोरोप्रीन ले लेते हैं, ठीक है। उसका नाम होता है CH2 डबल बॉन्ड CH, हियर Cl, CH डबल बॉन्ड CH2। इसका नाम होता है मालूम है, क्लोरोप्रीन नाम होता है। क्या नाम होता है इसका, क्लोरोप्रीन। या इसी का आईपेक नेम देखोगे तो नाम क्या हो जाएगा इसका, 2-chloro-1,3-ब्यूटाडाइन, ठीक है बच्चे। एक ये रबर होता है, ये क्लोरोप्रीन क्या होता है, रबर होता है, ठीक है। 2-chloro-1,3-ब्यूटाडाइन, जब इसका क्या करवाओगे, पॉलीमराइजेशन करवाओगे, पॉलीमराइजेशन करवाओगे तो कंपाउंड क्या बनता है, ठीक है। अब जरा देखो, ये बॉन्ड यहाँ पे टूटेगा, यहाँ पे टूटेगा, फिर एक इलेक्ट्रॉन इस पे जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन इस पे जाएगा, समझ में बात आ रही ना। अब देखो, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन आएगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएगा टूटने के बाद, और ये दोनों क्या कर लेगा, यहाँ पे बॉन्ड बना लेगा। तो यहाँ पे कैसा बॉन्ड बनेगा बताओ, डबल बॉन्ड बनेगा। ये किसमें चेंज हो जाएगा, सिंगल में। ये क्या होगा, सिंगल में। क्या बात समझ में आ रही, नहीं आ रही, जरा देखो,
ये मैंने लिखा ना ऐसे ऐसे, ठीक है। अब देखो ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जाएगा, ये टूट के एक यहाँ पे जाएगा, एक यहाँ पे जाएगा, इंटरमीडिएट कैसा बन जाएगा, ऐसा बनेगा ना, सब पे एक एक इलेक्ट्रॉन आ गया। अब ये दोनों क्या करेगा, बॉन्ड बनाएगा। तो कैसा बनेगा ये बताओ, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, और ये कार्बन हो गया। अब ये जो है वो क्या करेगा, दूसरे ये जो दूसरा मॉलिक्यूल आएगा ना उससे जुड़ेगा, ये रिपीट होगा ना, ग्रोथ करेगा, दूसरे के साथ जुड़ेगा। तो सिंपल देखना है कि ये जो दोनों डबल बॉन्ड है यहाँ पे आ जाएगा। कैसे आएगा आप जरा देख लो, बात समझ में आ रही ना। ये यहाँ पे क्या बन जाएगा बताओ, ये लिखोगे CH2, ये क्या हो जाएगा तुम्हारा CH, ये हो गया डबल बॉन्ड CH, और ये क्या हो गया CH2। यहाँ पे क्या था, क्लोरीन लगा दोगे ना, क्या लग जाएगा यहाँ पे, ये तुम्हारा चेंज हो गया, ये तुम्हारा क्या बन जाएगा, ये यहाँ पे क्या लग जाएगा 1 2 3 4, तो ये तुम्हारा क्या लग जाएगा, दिस इज द Cl, और ये यूनिट क्या हो गया अपना, इस तरीके से क्या करेगा, ग्रोथ करेगा, और इसका नाम हो जाएगा क्या, नियोप्रीन नाम हो जाएगा। क्या नाम होगा, नियोप्रीन, या इसी को तुम कह सकते हो क्या, पोलीक्लोरोप्रीन, है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है पोलीक्लोरोप्रीन। अब देखो कई बार एग्जामिनेशन में क्या पूछ देता है, कई बार एग्जामिनेशन में क्या पूछता है ये कि राइट द आईयूपैक नेम ऑफ द क्या, मोनोमर ऑफ नियोप्रीन का, ठीक है, मोनोमर ऑफ किसका पूछेगा, नियोप्रीन का। तो ये क्या करोगे, फटाफट लिख करके दिखा दोगे। बात समझ में आ रही ना, तो ये जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये क्या हो गया अपना नियोप्रीन, या इसी को पोलीक्लोरोप्रीन बोलोगे। क्या क्वेश्चन पूछता है, कई बार मैंने देखा हुआ है कि राइट द नेम ऑफ द मोनोमर, या राइट द नेम आईयूपैक नेम ऑफ द मोनोमर ऑफ नियोप्रीन, ठीक है। तो नियोप्रीन का मोनोमर क्या हो जाएगा, दिस इज द 2-chloro-1,3 ब्यूटाडाइन, 1 2 3 पे है ना, 2-chloro 1 2 3 1 3 ब्यूटाडाइन। तो ये इसका क्या हो जाएगा, आईयूपैक नेम हो जाएगा। बात समझ में आ रही ना। एक होता है देखो कि नेचुरल रबर, ठीक है, वो किससे बनता है, बनता है ये CH2 डबल बॉन्ड CH, ये हो गया CH3, और यहां पे मैं ले लू क्या, CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है बच्चे। ये होता है तुम्हारा आइसोप्रीन, इसका नाम क्या होता है, आइसोप्रीन। और आइसोप्रीन क्या बनाता है, नेचुरल रबर बनाता है, ठीक है। देखो रबर, जो नेचुरल रबर होता है जनरली क्या लेटेक्स से मिलता है। लेटेक्स कहां से मिलता है बताओ, जो प्लांट का, जो ट्री का जो बार्क होता है ना, वहां पे मिलता है, ठीक है, लेटेक्स। और उसी का उसका जो केमिकल नेम होता है, दिस इज द आइसोप्रीन, या तुम इसको वो क्या कह सकते हो कि 2-मिथाइल। देखा होगा ना तुम लोग लेटेक्स, अगर पेड़ अगर देखा होगा है ना, ट्री देखा होगा, तो उसके बार्क से निकलता रहता है ये, ठीक है, उसको लेटेक्स कहते हैं, ठीक है ना। तो उसी को ग्लू टाइप का होता है, चिपकता भी है वो, तो उसका केमिकल नेम क्या होता है, आइसोप्रीन। और इसका अगर आईयूपैक नेम देखोगे तो 2-मिथाइल 1,3 ब्यूटाडाइन कहते हैं इसको, 1,3 ब्यूटाडाइन। जब ये पॉलीमराइज हो जाएगा तो नेचुरल रबर का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। तो अगर पूछ दिया कि नेचुरल रबर किससे बनता है, या नेचुरल रबर का मोनोमर का नाम क्या होगा, तो क्या याद रखोगे, आइसोप्रीन। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, 2-मिथाइल 1,3 ब्यूटाडाइन। तो इसको भी क्या करोगे, अपना पॉलीमराइज करवा दोगे, क्या बन जाएगा ये CH2, ये तुम्हारा हो गया C डबल बॉन्ड CH, और ये क्या हो जाएगा CH2। देखो डबल बॉन्ड फिर से ये उठ करके यहाँ पे आ गया, ठीक है, और यहाँ पे क्या लगा दोगे CH3, और ये रिपीट होगा, ठीक है, ये रिपीट होगा, ये तुम्हारा क्या हो गया, दिस इज द नेचुरल रबर। ये क्या हो जाएगा अपना नेचुरल रबर हो जाएगा, नेचुरल रबर, या इसी को क्या बोलोगे, दिस इज द पॉलीआइसोप्रीन बोलोगे, ठीक है। और ये कैसा रबर बनाता है, ये सिस फॉर्म वाला बनाता है ना। ये जो नेचुरल रबर होता है ना, उसमें जो डबल बॉन्ड का जो पोजीशन होता है वो सारे सिस पोजीशन पे होता है, ठीक है ना। तो ये याद रखना कि जो सिस आइसोप्रीन होता है, सिस आइसोप्रीन, वो क्या बनाता है, नेचुरल रबर का फॉर्मेशन करता है। क्या मैं इसको मिटा दूं अच्छे से, आई होप समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। अब क्या याद रखोगे कि जो सिस आइसोप्रीन है वो नेचुरल रबर बनाता है, और ट्रांस आइसोप्रीन जो होता है बच्चे, ट्रांस आइसोप्रीन, ठीक है, जो जिस आइसोमर का फॉर्मेशन करता है पॉलीमराइजेशन के बाद, उसको हम लोग कहते हैं क्या, गट्टा पर्चा बोलते हैं। व्हाट अ नेम, कितना भयानक, कितना खतरनाक नेम है, उसको क्या बोलोगे, गट्टा पर्चा,
कौन बनाता है? ट्रांस आइसोप्रीन गट्टा पर्चा बनाएगा, और जो सिस आइसोप्रीन है वो क्या बनाता है? नेचुरल रबर का फॉर्मेशन करता है। बात समझ में आ रही ना? तो ये अपना क्या था? होमोपॉलीमर था। ठीक है, अच्छे से उसको कर लेना। होमोपॉलीमर सारे मतलब कुछ नहीं, बस इथिन का स्ट्रक्चर याद रखना है। एच हटा करके मैंने क्या बताया था? एच हटा के CH3 लगा दिया तो प्रोपीन बन गया। एच हटा के Cl लगा दोगे तो एक्राइलोनाइट्राइल। एच हटा के अगर हमने Cl लगा दिया तो विनाइल क्लोराइड, और बनाता है क्या? PVC, पॉलीविनाइल क्लोराइड। और वहां पे अगर एच हटा के बेंजीन लगा दोगे उसका नाम होता है स्टाइरिन, और वो बनाता है क्या? पॉलीस्टाइरिन। अब हम लोग देखते हैं किसके बारे में? कोपॉलीमर के बारे में देखते हैं। तो कोपॉलीमर क्या हो गया बताओ? डिफरेंट टाइप के मोनोमर से बना रहेगा, डिफरेंट यूनिट यूज करोगे यहाँ पे, मोनोमेरिक यूनिट। ठीक है, इसमें जो पहला एग्जांपल्स आता है वेरी इंपॉर्टेंट, नाइलॉन 66। ठीक है, क्या नाम होता है उसका? नाइलॉन 66। एक्चुअली ये क्या होते हैं? पोलीअमाइड बोलोगे इसमें। क्या बोलोगे? दिस इज द पोलीअमाइड। बात समझ में आ रही ना? और ये होता है क्या? रबर ही होता है। ये देखो किससे बनता है? नाइलॉन 66 बनता कैसे, मैं वो दिखा रहा हूं। तो एक तो यहाँ पे हम लोग लेते हैं क्या? एडिपिक एसिड लेते हैं। क्या लोगे यहाँ पे? एडिपिक एसिड, CH2 COOH, और यहाँ पे भी हमने क्या ले लिया? HOOC। ठीक है, क्या ले लिया हमने? एडिपिक एसिड। इसका नाम क्या होगा? दिस इज द एडिपिक एसिड। इसको क्या बोलोगे? एडिपिक एसिड। और यहां पे हम लोग क्या लेते हैं? हेक्सामिथाइलिन डायमाइन। हेक्सामिथाइलिन, मिथाइलिन ग्रुप किसको बोलते हैं? CH2 को। यहाँ पे क्या लिखोगे? हेक्सामिथाइलिन। तो 6 CH2 ले लिया, और डायमाइन का मतलब 2 NH2 ग्रुप है, तो यहाँ पे हमने क्या लगा दिया? NH2 लगा दिया। ठीक है बच्चे, ठीक है, इसका नाम क्या होगा? दिस इज हेक्सामिथाइलिन, और ये क्या हो जाएगा? डाई। कोपॉलीमर में भी एक सेकंड रुक जाओ, है ना, ये कंडेंसेशन के एग्जांपल में बेटर ज्यादा अच्छा रहेगा। तो पहले मैं दूसरा ले लेता हूँ इसमें कोपॉलीमर में एग्जांपल। ठीक है, पहले मैं ले लेता हूँ क्या? ब्यूना S ले लेता हूँ, ब्यूना S। ठीक है, दो इसमें एग्जांपल आएगा, ब्यूना S, और दूसरा होता है क्या? ब्यूना N। तो देखो ब्यूना S में अगेन यहाँ पे क्या याद रखोगे? 1,3CH डबल बॉन्ड। ठीक है, ये क्या हो जाएगा बताओ? ब्यूटा 1,3-डाइन 1,3-डाइन। ठीक है, या इसी को बोलोगे क्या? 1,3-ब्यूटाडाइन, नहीं तो इसको ऐसे बोलोगे ब्यूटा 1,3-डाइन। और दूसरा हम लोग क्या लेते हैं? देखो S का मतलब, BU का मतलब याद रखोगे कि ब्यूटा 1,3-डाइन, 1,3-ब्यूटाडाइन याद रखोगे BU से। और S का मतलब यहाँ पे क्या होगा? स्टाइरिन। मतलब जो ब्यूना S होगा उसमें जो मोनोमर होगा, एक तो याद रखोगे क्या? 1,3-ब्यूटाडाइन, और दूसरा S फॉर यहाँ पे क्या हो जाएगा? स्टाइरिन। ठीक है, ये तरीका याद करने का। तो ये स्टाइरिन क्या होता है अपना? स्टाइरिन कैसे लिख लोगे? स्टाइरिन अपना ये होता है ना कि CH डबल बॉन्ड CH2, और यहाँ पे क्या होता है? एक बेंजीन रिंग बताया था इथिन से, एक H हटा करके यहाँ पे बेंजीन रिंग लगा दोगे, तो ये अपना क्या हो गया? दिस इज द स्टाइरिन। ये स्टाइरिन हो गया। अब इसका जब पॉलीमराइजेशन करवाओगे, इसका पॉलीमराइजेशन करवाओगे, तो ये देखो क्या बनेगा? बहुत ही आसान तरीका है। अगेन देखो ये क्या हो गया? ये बॉन्ड यहाँ पे टूट के जाएगा। देखो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जाएगा ना। तो डबल बॉन्ड कहाँ पे आएगा बताओ? जब यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन आ गया, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया, ये दोनों मिलकर क्या करेगा? डबल बॉन्ड बनाएगा। अब जरा देखो, ये जो CH2 पे एक इलेक्ट्रॉन आया वो क्या करेगा? जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएगा, ये CH2 और ये CH मिलकर क्या करेगा? बॉन्ड बनाएगा। और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, और इसको दिखा देंगे ऐसे करके कि वो चेन क्या करेगा? ग्रोथ करेगा। यहाँ पे सिंपल फंडा है, क्या देखोगे? ये यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, और ये तुम्हारा क्या हो जाएगा? सिंगल। यहाँ पे मैं ऐसे लिख सकते हैं क्या? देखो CH2, ये सिंगल बॉन्ड हो गया CH, यहाँ पे क्या आएगा? डबल बॉन्ड, तो लगा दो यहाँ पे डबल बॉन्ड CH, ये क्या हो जाएगा? CH2। क्लियर है ना? अब ये CH2 किससे बॉन्ड बनाएगा? इस CH से। यहाँ पे लिखोगे CH, ये क्या हो जाएगा? CH2, और यहाँ पे क्या लगा दोगे? ये रिंग लगा दोगे, यहाँ पे बेंजीन रिंग, और ये चेन देखो इस तरीके से क्या होगा? कंटिन्यू, क्योंकि जब एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आए ना तो दूसरे स्टाइरिन के साथ क्या करेगा? कंबाइन करेगा। ठीक है ना? यहाँ पे इस तरीके से लगाकर N लगा देते हैं, और ये अपना क्या हो जाता है? दिस इज द ब्यूना S। ठीक है, तो देखो बच्चे, ब्यूना S क्या हो गया? होमोपॉलीमर हो गया, या कोपॉलीमर बोलोगे? कोपॉलीमर हो गया। अब मान लो ये स्ट्रक्चर दे दिया तुमसे, ठीक है, और पूछ दिया तुमसे क्या कि क्या है? होमोपॉलीमर है या कोपॉलीमर है? नहीं तो तुमसे ये पूछ दिया, ये स्ट्रक्चर दे दिया, पूछेगा मोनोमर का नाम बता दो। ठीक है, देखो सिंपल फंडा है,
यहां तक तुम्हारा क्या हो जाएगा, देखो ये वाला 1 2 3 4 जैसे 4 कार्बन काउंट कर लोगे समझ जाओगे क्या ये 1,3 ब्यूटाडाइन है। और डबल बॉन्ड भी कहां से आ रहा है बताओ, यही वाला यहाँ पे शिफ्ट हो रहा है ना। और ये वाला जैसे आ गया CH बेंजीन है, CH डबल बॉन्ड CH2 समझ जाओगे, तो क्या समझ जाओगे स्टाइरिन। तो ये पार्ट कहां से आ रहा है स्टाइरिन से, और ये वाला पार्ट कहां से आ रहा है 1,3 ब्यूटाडाइन, खटाक बना दोगे, समझ में आ रहा है ना। तो ये जो पॉलीमर है जिसमें क्या हो गया दो डिफरेंट मोनोमेरिक यूनिट है, कौन कौन, ब्यूटाडाइन है 1,3 ब्यूटाडाइन, और ये क्या स्टाइरिन, दोनों से मिलके बना है, इसलिए ब्यूनाइस क्या हो जाएगा एक कोपॉलीमर में आएगा। जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये सब जो मैंने एरो दिया ना तुम्हें करने की जरूरत नहीं, वो मैंने बस समझाने के लिए बोला, ठीक है ना। उसके बाद आता है क्या, उसके बाद क्या आता है ब्यूना एन, ठीक है। उसके बाद जो आता है नेक्स्ट पॉलीमर इज द ब्यूना एन, ठीक है। अब देखो ब्यूना एन, वहां पे एस था, एन डिफरेंस पूछ दिया कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ब्यूना एस एंड ब्यूना एन। तो ब्यूना बीयू का मतलब सेम 1,3 ब्यूटाडाइन इसमें भी है, वहां पे S4 था स्टाइरिन, और यहां पे याद रखोगे N4 एक्राइलोनाइट्राइल, क्या हो जाएगा इसमें एक्राइलोनाइट्राइल। तो अगेन इसका स्ट्रक्चर बना लोगे, यहाँ पे तुम्हारा हो गया CH2 डबल बॉन्ड CH, ये क्या बन गया CH, और ये क्या बन गया CH2, ये क्या बन गया 1,3 ब्यूटाडाइन बन गया ये। और यहां पे क्या ले लोगे एक्राइलोनाइट्राइल, तो अभी तक तो स्ट्रक्चर तुम लोगों को याद हो गया होगा, CH2 डबल बॉन्ड CH, यस इथीन लिखेंगे, H हटा करके यहाँ पे Cl लगा दोगे, इसी का नाम क्या हो गया एक्राइलोनाइट्राइल, ठीक है। अब देखो इसका अगर पॉलीमराइजेशन अगर करते हो, इसका अगर पॉलीमराइजेशन करोगे तो क्या बन जाएगा, देखो अब सिंपल हो गया, ये डबल बॉन्ड टूट जाएगा और यहाँ पे डबल बॉन्ड बनेगा, ये भी टूट कर सिंगल बॉन्ड हो जाएगा। ये CH2 किससे जुड़ेगा बताओ, इस कार्बन से जोड़ दोगे, बात समझ में आ रही ना, नहीं तो इससे भी जोड़ोगे, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये क्या तुम्हारा बन जाएगा बताओ CH2, ये अपना हो गया CH डबल बॉन्ड CH, ये हो गया CH2, और यहाँ पे क्या आ जाएगा CH, यहाँ पे क्या लगा दोगे Cn, और ये क्या हो गया CH2, और ये तुम्हारा क्या हो जाएगा रिपीट होगा इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पे N मॉलिक्यूल्स लिख दोगे यहाँ पे, एंड ये तुम्हारा क्या हो गया ब्यूना N। तो ये वाला पार्ट कहां से आ रहा है बच्चे एक्राइलोनाइट्राइल से, और ये वाला पार्ट कहां से आ रहा है 1,3 ब्यूटाडाइन से। तो इस पॉलीमर का नाम क्या हो जाएगा ब्यूना N। जल्दी से इसको कॉपी कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ब्यूना N एंड हमने बता दिया क्या ब्यूना S, क्लियर है ना। तो दो इसमें बिल्कुल अच्छे से याद रखोगे, इसमें कहीं कोई गड़बड़ होने वाली बातें नहीं है। मिटाओ इसको। नेक्स्ट हम लोग देखो यहाँ पे डिस्कस क्या करेंगे, कंडेंसेशन पॉलीमर, कंडेंसेशन पॉलीमर, ठीक है। अब देखो कंडेंसेशन पॉलीमर क्या होता है, द कंडेंसेशन पॉलीमर फॉर्म बाय द रिपीटेड कंडीशंस, कंडेंसेशन ऑफ क्या मॉलिक्यूल्स, ठीक है, या मोनोमर्स कर सकते हो, जिसमें क्या हो दो या उससे क्या ज्यादा फंक्शनल ग्रुप। बात समझ में आ रही ना। और कंडेंसेशन का कैसे समझोगे, तो कंडेंसेशन में क्या होता है कुछ छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स जैसे वाटर हो गया या HCl हो गया या अल्कोहल होता है, वहां से क्या एलिमिनेट करता है। तो अगर किसी रिएक्शंस में क्या कुछ स्मॉल अमाउंट स्मॉल मॉलिक्यूल्स वहां से एलिमिनेट हो रहा है, तो उसको क्या बोलोगे कंडेंसेशन रिएक्शन, ठीक है। और जो सिंपल ऐड हो रहा है अक्रॉस द डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, उसको हम लोग क्या बोलते हैं एडिशन रिएक्शन। बात समझ में आ रही ना। यहाँ पे क्या लिखोगे द कंडेंसेशन polymerization occurs, कर सकते हो ना, या फॉर्म्ड लिख सकते हो, फॉर्म्ड बाय द repeated condensation of मोनोमर या मॉलिक्यूल्स बोल सकते हो, मॉलिक्यूल्स कंटेनिंग बाय, और क्या लिख सकते हो ट्राई फंक्शनल ग्रुप, है ना। मॉलिक्यूल्स रिपीटेड कंडेंसेशन, देखो इसको थोड़ा और मैं अगर अच्छे से करेक्ट करूं, कंडेंसेशन है
ना, इसको और अच्छे से अगर मैं लिखूं इसको तो बाय द रिपीटेड कंडेंसेशन बिटवीन टू बाय और क्या ट्राई फंक्शनल ग्रुप कंपाउंड, ऐसे लिख सकते हो, ठीक है ना, राइट। इन दिस रिएक्शन और इन दिस पोलीमराइजेशन elimination of small molecules like वाटर हो गया, HCl हो गया, या फिर C2H5OH टेक्स प्लेस, है ना, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स वहां से निकलेगा, उसको क्या बोलोगे, कंडेंसेशन पॉलीमर, ठीक है। अगर डेफिनेशन आता है तो डेफिनेशन लिख सकते हो, ये तुम्हारा कंडेंसेशन पॉलीमर का क्या हो गया, डेफिनेशन हो गया, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कंडेंसेशन पॉलीमर्स के एग्जांपल्स वगैरह क्या होता है, वो मैं डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द जो एग्जाम होता है ना बच्चे, वहां पे क्या पूछता है, मोनोमर्स का नाम पूछेगा, ठीक है, नहीं तो फिर क्या पॉलीमर का स्ट्रक्चर बनाने आ जाएगा, कुछ कैसे बनाओगे, बस तुमको बेसिकली क्या करना है, मोनोमर्स का नाम याद रखना है, ठीक है, 100% बनेगा। इसमें मैं सबसे पहला जो बात कर रहा हूं यहाँ पे, दैट इज द पोलीअमाइड्स की बात करता हूं, ठीक है, पोलीअमाइड्स, ठीक है। पोलीअमाइड्स में कैसा होता है, इसमें अमाइड लिंकेज होता है, कैसा लिंकेज होगा, अमाइड लिंकेज होता है, ठीक है ना। और अमाइड लिंकेज कब बनता है, जब कार्बोक्सिलिक एसिड किसके साथ रिएक्शन करता है, NH2 ग्रुप से अमाइन के साथ रिएक्शन करेगा तो, ठीक है। जिसमें फर्स्ट एग्जांपल मैं लिख रहा हूं क्या, नाइलॉन 6,6, क्या हो जाएगा ये, नाइलॉन 6,6, ये किससे मिलकर के बनता है, देखो जरा, CH2 COOH, अगेन मैंने यहां पे ले लिया COOH, ठीक है। उसके बाद इसका नाम होता है क्या, एडिपिक एसिड नाम हो गया इसका, क्या नाम हो जाएगा इसका, एडिपिक एसिड, क्या नाम हो गया इसका, एडिपिक एसिड नाम हो गया। एंड दूसरा यहां पे जो मैं ले लूं, ठीक है, वो होता है हेक्सामिथाइलिन CH2 NH2, तो क्या मैं NH2 को NH और H लिख सकता हूं, कोई आपत्ति, मेरे ख्याल से तो नहीं होना चाहिए। NH2 को क्या लिखोगे, NHH लिख दिया, यहां पे मैं क्या लिख दूं बताओ, उस NH2 को HNH, कोई प्रॉब्लम, आई थिंक नहीं प्रॉब्लम होनी चाहिए। इसका नाम होता है हेक्सामिथाइलिन, दिस इज हेक्सामिथाइलिन डाइअमाइन, क्या नाम होता है, हेक्सामिथाइलिन डाइअमाइन नाम हो गया, इसका नाम क्या हो गया, एडिपिक एसिड। तो जरा देखो यहाँ पे किसके बीच में रिएक्शन होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड और NH2 के ग्रुप के बीच में रिएक्शन होगा, और जो बॉन्ड बनता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, अमाइड बॉन्ड या अमाइड लिंकेज बोलोगे, ठीक है। तो रिएक्शन कैसे होता है, याद रखोगे कि जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है ना कार्बोक्सिलिक एसिड का, वहां से OH निकलता है, क्लियर है, और NH2 वाला ग्रुप से क्या निकलेगा, H ग्रुप निकल जाएगा, ये निकलेगा, और यहां से क्या निकलेगा बताओ, OH और H मिलकर के क्या निकलेगा बताओ, -H2O निकलेगा ना। तो यहां से देखो छोटे मॉलिक्यूल्स निकल रहा है, ये दोनों मॉलिक्यूल्स कंडेंस हो रहा है, कंडेंसेशन का मतलब ही हो गया कि कुछ छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स वहां से क्या होगा, एलिमिनेट होगा, ठीक है ना। तो जैसे यहां से एलिमिनेट हो रहा है, ठीक है, यहां से क्या निकाल दोगे, OH निकलेगा ना, क्योंकि इससे बहुत ढेर सारे मॉलिक्यूल्स है, इधर इन दोनों रिएक्शंस कर रहा है, यहाँ पे क्या होगा, इधर से दूसरा अमाइन वाला ग्रुप होगा OH और इधर से H निकलेगा, यहां से फिर दूसरा क्या होगा, COOH ग्रुप इधर आएगा, यहां से भी क्या H निकाल दोगे, ऐसे करके, अब इसे कुछ नहीं करना, जोड़ दो, यहां से जब OH निकल गया तो क्या बचेगा, ये CO ग्रुप बचेगा ना, मतलब तुम्हारा क्या हो गया, ये C हो गया, ये क्या ले लोगे, देखो CH2 कितने हैं, 4 है ना, तो इसको 4 लिख दो, यहाँ पे ये क्या बच गया बताओ, C O, और यहाँ पे क्या बच रहा है बताओ, NH, तो जोड़ दो, ये NH हो गया, फिर क्या बच रहा है मेरा CH2 बच रहा है, तो ऐसे लिख दिया, और फिर क्या बच रहा है, NH बन रहा है, और ये रिपीट करेगा इस तरीके से, तो ये तुम्हारा बन जाएगा क्या, ये तुम्हारा क्या हो गया, नाइलॉन 6,6। अब देखो इसका नाइलॉन 6,6 नाम क्यों पड़ा, क्योंकि देखो इसमें भी कितने कार्बन, 4 यहाँ पे CH2 ग्रुप हो गया, एक कार्बोक्सिलिक एसिड का, एक कार्बोक्सिलिक एसिड का, तो 6 कार्बन, इसमें भी 6 कार्बन है, और देखो यहाँ पे भी 6 कार्बन है, तो ये जो 6,6 किसको रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ कार्बन को रिप्रेजेंट करता है,
बात समझ में आ रही ना? तो ये तुम्हारा नायलॉन 6 हो गया। अब जरा देखो, इससे अगर तुमको क्या बनाना है, मान लो कि ये कंपाउंड स्ट्रक्चर दिया हुआ है, पूछता है दिस इज ऑल्सो काइंड ऑफ कोपॉलीमर, क्योंकि ये भी डिफरेंट है, ये भी डिफरेंट है, सेम नहीं है, तो किसका एग्जांपल हो जाए, कोपॉलीमर का। बोलेगा इसका मोनोमर का नाम, अगर ये दे दिया, यहां से तुमको पहचानना है क्या, इसके मोनोमर का नाम। तो सिंपल है ना, देखो जहां से देखना, याद रखना कि ये CO है, ये कहां से आया बताओ, COOH ग्रुप से ना, देखो OH निकला यहां से। तो जैसे C डबल बॉन्ड O है, तो तुमको क्या समझना है, ये मेरा COOH है, ये भी अपना क्या हो जाएगा, COOH। तो बना दोगे ना CH2 4, और ये भी COOH, यहां से इसको हटा दोगे COOH हो जाएगा, ये भी COH हो जाएगा। ये क्या बचेगा, देखो ये NH था, कहां से आ रहा है, NH2 से ना, तो ये अलग कंपाउंड होकर के NH2 बन जाएगा, ये भी NH2 बन जाएगा, तो अपना क्या होगा, मोनोमर का स्ट्रक्चर ड्रा हो जाएगा। तो तुम इससे ये बना सकते हो और इससे ये बना सकते हो, फटाफट बना लोगे। जरा कॉपी करो, तो इसको कॉपी कर लो, सारे पॉलीमर वन शॉट में ही आ जाएगा। इसी वीडियो में मैं सारा पॉलीमर डिस्कस कर दूंगा, और 99% चांस होता है क्या, ये पॉलीमर के बारे में ही पूछता है, ठीक है। अब जरा देखो, मैं दूसरी बात करूं नायलॉन 6 की, है ना, नायलॉन 6 ये किससे मिलकर बना होता है, देखो कैप्रोलैक्टम, है ना, कैसा होता है ये, कैप्रोलैक्टम ऐसा होता है। देखो यहां पे CH2 6 कार्बन होगा, ये 3 4 5, यहां पे क्या हो जाएगा 6, और यहां पे तुम्हारा क्या आता है NH, ठीक है। ये तुम्हारा क्या हो गया, दिस इज कैप्रोलैक्टम, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इसका नाम होता है क्या, कैप्रोलैक्टम, क्या नाम हो गया इसका, कैप्रोलैक्टम। और इसका जब हाइड्रोलिसिस करोगे ना, मींस वाटर के साथ हीट करोगे, तो यहां से देखो इसका ब्रेक डाउन हो जाता है, यहां से ये क्या करेगा, टूट जाएगा, और टूटने के बाद देखो स्ट्रेट कर दो मैं इसको, कोई प्रॉब्लम, तो एक एंड पे क्या आ जाएगा तुम्हारा C डबल बॉन्ड O आएगा, हाँ या ना बोलो। दूसरे एंड पे क्या, इसको देखो पकड़ के ऐसे सीधा कर दो, ये कितना कार्बन है, 1 2 3 4 5 कार्बन है ना, ये क्या कंडेंस कर दो इसको CH2, ये कितना है बताओ 5, और दूसरे एंड पे क्या लिखे हुए NH, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा NH, और यहाँ पे क्या करेंगे, इस तरीके से लगा देंगे, ये अपना क्या बन जाएगा नायलॉन 6। और अगेन 6 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ कार्बन को रिप्रेजेंट कर रहा है। नंबर ऑफ कार्बन कितने, देखो 1 2 3 4 5 6 कार्बन है, इसलिए यहाँ पे क्या किया 6। अब जैसे ये स्ट्रक्चर है ना, यहां से समझ जाओगे दिस इज, ये किसका नायलॉन 6 है, और किससे बना होता है, कैप्रोलैक्टम से, 5 कार्बन और 6 कार्बन, है ना, दोनों क्या करोगे, जोड़ दोगे, बात समझ में आ रही ना, तो फटाफट ये बन जाएगा, ये तुम्हारा क्या होगा नायलॉन 6, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो इसका, मिटा दो, बहुत इंपॉर्टेंट है नायलॉन 6 नायलॉन 6। अब देखो दूसरा है ना, हम लोग पॉलिएस्टर के बारे में पढ़ते हैं, पॉलिएस्टर, ठीक है। इसमें जो एग्जांपल्स है वो है तुम्हारा क्या, डैक्रोन बोलते हैं इसको, डैक्रोन, या इसी का नाम होता है क्या, टेरिलीन, ठीक है। अब देखो यहाँ पे डैक्रोन टेरिलीन, और मैंने लिखा किसका एग्जांपल, तो पॉलिएस्टर का, इसमें क्या फॉर्म करेगा बताओ, एस्टर का फॉर्मेशन होगा, किस किस से बनता है, यहाँ पे हम लोग लेते हैं इथिलीन ग्लाइकोल CH2OH, और यहाँ पे भी क्या ले लिया CH2, और यहाँ पे क्या ले लिया OH ले लिया, OH ले लिया, ये है ना, इसका नाम क्या होता है, दिस इज इथिलीन ग्लाइकोल या इथाइलिन ग्लाइकोल, ठीक है। और दूसरा हम लोग क्या लेते हैं, दिस इज द टरथैलिक एसिड, क्या लोगे, टरथैलिक एसिड। भाई टरथैलिक एसिड क्या होता है, ये हो गया तुम्हारा COOH, दिस इज द टरथैलिक एसिड, टरथैलिक एसिड, है ना, या इसी का नाम क्या हो जाएगा बताओ, बेंजीन 1,4 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, क्या हो जाएगा ये, डाइकार्बोक्सिलिक एसिड नाम हो जाएगा इसका, ठीक। अब जरा देखो अल्कोहल तुमने पढ़ा होगा, ठीक है, कि अल्कोहल जब कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो एस्टर का फॉर्मेशन करता है, सबको मालूम होगा, है ना। When OH reacts with COOH group to form ester by the elimination of water, H2O निकलता है, स्टेरिफिकेशन पढ़ा होगा। तो ये भी पढ़ा होगा कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड का OH निकलता है, OH कहां से निकलेगा, COOH से, यहां से तुम्हारा क्या निकल जाएगा, OH को हटा दो, और अल्कोहल से क्या निकलेगा, H निकलेगा, क्या बात समझ में आ रही है, यहां से भी क्या निकलेगा, OH निकलेगा, यहां से जो अल्कोहल का है वो क्या निकलेगा, H निकलेगा,
क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अब यहाँ से -H2 हो गया OH और H, यहाँ से भी क्या होगा, दूसरा जो मॉलिक्यूल है कार्बोक्सिलिक एसिड का COOH ग्रुप, यहाँ से भी H2O निकलेगा, इधर से भी H2O निकलेगा, ठीक है ना। ये क्या बच जाएगा अपना, ये बचेगा ऑक्सीजन, तो लिख दिया। ये क्या बचेगा CH2, ये क्या बच गया CH2, ये क्या बचा भाई O बचा ना, और ये क्या हो जाएगा बताओ C डबल बॉन्ड O, यही तो एस्टर वाला पार्ट होता है। और यहाँ पे क्या जुड़ गया बताओ, ये भी तो फिर से तुम्हारा क्या आ गया, ये रिंग आ गया, ये रिंग बना दो, और यहाँ पे अगेन क्या हो जाएगा C डबल बॉन्ड O, इस तरीके से, और ये रिपीट होता रहेगा, और इसी का नाम होता है क्या, दिस इज डैक्रोन। क्या हो गया, इज डैक्रोन। ठीक है बच्चे, कॉपी कर लो, ये डैक्रोन कॉपी कर लो, कर लिया ना, ओके। तो ये अपना क्या हो गया डैक्रोन, और क्या होता है ये पॉलीस्टर होता है, पॉलिस्टर होता है, ये पॉलीस्टर बोलते हैं इसको, ठीक है ना। दूसरा देखो यहाँ पे जो हम लोग देखेंगे, है ना, वो होता है क्या, बेकेलाइट। क्या, बेकेलाइट, या इसको हम लोग कहते हैं फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड पॉलीमर बोलोगे, ठीक है। और इसी को हम लोग क्या बेकेलाइट कहते हैं, बेकेलाइट, है ना। जो इलेक्ट्रिकल स्विच होता है ना, जो तुम इलेक्ट्रिकल स्विच यूज करते हो, वो किससे बना होता है, बेकेलाइट से, है ना। कुकर का जो हैंडल होता है, जो ब्लैक कलर का उस पे जो लगा होता है ना, वो क्या होता है, बेकेलाइट होता है। बात समझ में आ रही है ना। अब जरा देखो बेकेलाइट का फॉर्मेशन कैसे होता है, तो यहाँ पे फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड का रिएक्शन होता है। कैसे याद रखोगे, मैं ट्रिक बताता हूँ। यहाँ पे किसका रिएक्शन होगा, ये HCHO का, ठीक, किसके प्रेजेंस में, एसिडिक और बेसिक मीडियम में यहाँ पे इसका रिएक्शन होता है। और ऑब्वियस सी बात है कि जो OH ग्रुप होता है, मालूम है ना, प्लस एम इफेक्ट शो करता है, और OH ग्रुप क्या होता है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है, तो ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करेगा। क्लियर है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऑर्थो पे या पैरा पे क्या होगा, आगे जुड़ेगा, कौन सा ग्रुप जुड़ेगा, CH2OH ग्रुप जुड़ेगा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा। तो OH ग्रुप ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होगा ना, तो इनिशियल जो प्रोडक्ट बनता है यहाँ पे OH, और ये क्या लगा दोगे यहाँ पे CH2OH, दिस इज द ऑर्थो हाइड्रोक्सी मिथाइल, और ये क्या हो गया फिनॉल। नहीं तो क्या बन सकता है बताओ, ऑर्थो और पैरा पे लग सकता है, ऑर्थो और पैरा पे लग सकता है, मतलब CH2OH ग्रुप कहां पे लगा दोगे, ऑर्थो एंड पैरा के ऊपर लगा दोगे। नहीं तो क्या बन सकता है बताओ, कि ऑर्थो और पैरा दोनों पे आ जाएगा ना, 246 पोजीशन पे, दिस इज CH2OH, दिस इज CH2OH, और ये क्या हो जाएगा, दिस इज CH2OH, है ना। तो ये क्या बन रहा है बताओ, ऑर्थो और पैरा हाइड्रोक्सी मिथाइल फिनॉल डेरिवेटिव बन रहा है। बात समझ में आ रही ना, ठीक है। और ये जो ऑर्थो और पैरा हाइड्रोक्सी मिथाइल फिनॉल जो होता है ना, अगेन वो रिएक्शंस कर लेता है, किसके साथ में, फिनॉल के साथ रिएक्शन करता है। या देखो ये OH है, यहां पे हमने ले लिया CH2OH, इधर ले लिया हमने CH2OH, n मॉलिक्यूल्स क्या करता है, ये कंबाइन करता है, पॉलीमराइज करता है, तो जो प्रोडक्ट बनता है एक रिंग का फॉर्मेशन करता है। कंपाउंड जो बनाएगा उसमें क्या होता है, रिंग होता है, और रिंग किससे जुड़ा होता है, CH2 ग्रुप से जुड़ा होता है, किससे, फिनॉल बना लो ये, ठीक है, और उसको CH2 ग्रुप से क्या कर दो, यहाँ पे अटैच करवा दो। तो नीचे लिख लेते हैं, ये क्या बन जाएगा, ये यहाँ पे अपना बन जाएगा, ये अपना बन जाएगा OH, दूसरा क्या करोगे यहाँ पे CH2, उससे क्या करो यहाँ पे आप जोड़ दो, ये OH हो गया, फिर से यहाँ पे क्या ले लोगे CH2, और फिर से यहाँ पे क्या करोगे, इस तरीके से क्या चलता जाएगा, फिर ये CH2 आ गया, इधर भी क्या आएगा, CH2 आएगा, इस तरीके से n मॉलिक्यूल चलता रहेगा, ठीक है ना। ये जो कंपाउंड बन रहा है लीनियरली अटैच्ड है, ये OH इसके साथ जुड़ा है, CH2OH इसके साथ जुड़ा हुआ है, इसको कहते हैं क्या, नोवोलैक बोला जाता है इसको, नोवोलैक। और कहां पे, ये एक तरीका का पेंट्स होता है ना, नेरोलैक सुना है ना, नेरोलैक पेंट्स, तो ये नोवोलैक है, और एक्चुअली कहां पे यूज होता है, पेंट्स में यूज होता है। कहां पे यूज हो जाएगा, यूज इन पेंट्स। बात समझ में आ रहा है ना, ठीक है। अब जरा देखो ये जो नोवोलैक है फर्दर रिएक्शन करता है किसके साथ,
फॉर्मल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करता है। पहले इसका मेरे पास जगह नहीं है, थोड़ा स्पेस कम है, तो थोड़ा इसका क्या ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो बच्चे, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। अब देखो ये फर्दर क्या होता है, फॉर्मल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करता है, क्रॉस लिंकिंग होता है, ठीक है। और क्रॉस लिंकिंग करके ये क्या बना देता है, बेकेलाइट का फॉर्मेशन करता है। सो क्या मैं इसको मिटा सकता हूं, ओके, ठीक है। अब जरा देखो बेकेलाइट का फॉर्मेशन कैसे होता है, ये जो तुम्हारा नोवोलैक हो गया, ठीक है, किस तरीके से क्रॉस लिंकिंग हो जाता है ये, और फॉर्मेशन किस तरीके से कर देगा, ये देखो ऊपर हमने क्या ले लिया, कुछ नहीं है, बड़ा आसान तरीका है। जैसे ये है ना डिट्टो, ऐसे लिख दो यहाँ पे, पहले OH लिया हमने, यहाँ पे CH2 था, डिट्टो लिख दो, कोई फर्क नहीं। ऐसा ना सोचना यार कैसे याद करेंगे, बहुत आसान तरीका याद करने का। जो नोवोलैक है बिल्कुल लिख दो, OH यहाँ पे देखो दिख रहा होगा सबको OH, और यहाँ पे क्या लिखोगे CH2, ठीक है ना। अब यहाँ पे भी क्या हो गया CH2, अब नीचे फिर ऐसे बना दो, ठीक है, और यहाँ पे क्या कर दो बताओ, यहाँ पे CH2 ग्रुप डालो और यहाँ पे क्या बना दो, एक बेंजीन बना दो इस तरीके से। सेम कुछ भी नहीं करना, यहाँ पे भी क्या करो, एक CH2 डालो और यहाँ पे क्या बना दो, एक बेंजीन बना दो, क्या बना दो, बेंजीन बना दो, वेरी नाइस। यहाँ पे भी क्या है CH2 डालो और यहाँ पे क्या करो, एक बेंजीन इस तरीके से बना डालो, कोई परेशानी नहीं ना। अब यहाँ पे क्या करना है देखो, इनको किससे जोड़ दो, CH2 ग्रुप से जोड़ दो, इनको किससे जोड़ दो, CH2 ग्रुप से जोड़ दो, ठीक है। और यहाँ पे क्या लिखना है OH, ये क्या हो गया OH, ये क्या हो गया OH, यहाँ पे अगेन तुम्हारा क्या चलेगा, वो CH2 इधर अपना चलता जाएगा, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा इधर CH2, यहाँ पे भी अपना क्या हो जाएगा इधर CH2, ऐसे ऐसे जुड़ता जाएगा। तो इसी को हम लोग बच्चे क्या कहते हैं, दिस इज द बेकेलाइट, क्लियर है ना। और इसका यूजेस कहां कहां पे आता है बोलो, किस किस में, मेकिंग, क्या बनाने में, इलेक्ट्रिकल स्विच बनाने में काम आता है ये, इलेक्ट्रिकल स्विच, ठीक है, हैंडल्स ऑफ डिफरेंट यूटेंसिल्स, बहुत सारे, ठीक है, फोनोग्राफ रिकॉर्डर बनाने में काम आता है ये, फोनोग्राफ रिकॉर्डर बनाने में काम आता है, ठीक है ना। तो अगर आगे तुमको बेकेलाइट एक्सप्लेन करो, फटाफट खड़का डालना उसको, आसान तरीका है, सिंपल, आई होप कि समझ में आया होगा। इस स्ट्रक्चर को ड्रॉ करने में आई थिंक ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है ना, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो। मिटा दूं, और लिखिया संजोग रबनी, आज तेरा मेरा प्यार हो गया, शुरू हो गया पहला पहला डांस, यस। अब देखते हम लोग देखते मेलामाइन, है ना, किसका देखोगे, मेलामाइन फॉर्मेल्डिहाइड पॉलीमर, ठीक है, क्या लिखे, मेलामाइन फॉर्मेल्डिहाइड पॉलीमर, ठीक है बच्चे। देखो मेलामाइन क्या होता है, मेलामाइन क्या होता है, NH लिखा मैंने यहां पे, ये देखो डबल बॉन्ड, ठीक है, यहां पे लगा दिया अपना NH2, हियर NH2, ठीक है, और यहां पे अपना आ गया NH2, इसको क्या कहते हैं, दिस इज मेलामाइन। ये रिएक्शंस करता है किसके साथ में, फॉर्मल्डिहाइड के साथ, एक इंटरमीडिएट बनता है, ठीक है। वो इंटरमीडिएट क्या होता है अपना, वो इंटरमीडिएट होता है, दिस इज N और फिर ये लाइक दिस, ठीक है। यहां पे अपना क्या था NH2, यहां पे क्या था NH2, और इधर बनता अपना क्या NHCH2OH, ठीक है ना। ये क्या हो गया, दिस इज सिंपली मेलामाइन, वी कॉल इट इंटरमीडिएट
रेसिन। ठीक है, अब इसका क्या होता है ना, पॉलीमराइजेशन होता है इसका। क्या करोगे इसका, ये पॉलीमराइज करता है, पॉलीमराइजेशन होता है, और यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनता है दिस इज एन, हियर एन हो गया, एन यहां पे नीचे क्या लगा दोगे, NH2, सॉरी ये NH, और यहां पे रिपीट होगा, ये तुम्हारा बच जाएगा NH, हियर CH2, ऐसे यहां पे बचेगा क्या, NH2 था ना, H निकल गया, यहाँ पे ऑल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड करोगे, और यहाँ पे ऐसे खड़का के और यहाँ पे क्या लगा दोगे N, ये अपना क्या हो गया, मेलामाइन, मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड पॉलीमर। ठीक है, यही तुम्हारा क्या हो जाएगा, दिस इज योर मेलामाइन, फटाफट खड़काओ इसको, दिस इज मेलामाइन। इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से ध्यान में रखना, कुछ नहीं, मेलामाइन का स्ट्रक्चर, सॉरी एच लिख दिया यहाँ पे, देखो पहले क्या लिखोगे, देखो बेंजीन के जैसा स्ट्रक्चर है ना, नाइट्रोजन देन फिर कार्बन दो, उसके बाद नाइट्रोजन फिर कार्बन, जैसे बेंजीन में क्या होता है, 6 जगह 6 कार्बन होता है ना, तो ऐसे सोच लिया, पहले नाइट्रोजन खींचा, फिर कार्बन खींचा, फिर नाइट्रोजन, ठीक है ना, उसके बाद फिर कार्बन, कार्बन वाले पे क्या करना है, NH2 लगा देना, HCHO डालोगे। ठीक है, तो ये सब कुछ सेम है, यहाँ पे एक इंटरमीडिएट बनता है NHCH2OH, यहाँ से CH2OH ग्रुप जुड़ा हुआ से, समझ में आ रही है ना, CH2OH कहां से आया, ये फॉर्मल्डिहाइड से आया, H यहां से हट करके ये लग गया, अब ये पॉलीमराइज करता है, ठीक है ना, तो पॉलीमराइज करके ये प्रोडक्ट बना रहे हैं। ठीक है, यहां से एक H हट गया NH हो गया, यहां से H हट गया NH हो गया, और यहां से ये OH हटता है NHCH2, और यहाँ पे खड़काओगे, दिस इज द मेलामाइन प्रोडक्ट, है ना। आई होप कि समझ में आ गया, फटाफट बना लो, दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन गाइस, अच्छे से कर लेना, और मुझे लग रहा है कि इस वीडियो से तुम्हारा पॉलीमर का क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है, जो भी पॉलीमर और मोनोमर से रिगार्डिंग क्वेश्चन आता है आई थिंक सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, और लास्ट में अपन एक देखते हैं क्या, बायोडिग्रेडेबल, बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर, है ना। अब बच्चे देखो बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर क्या होता है, आजकल तो ट्रेंड में चलता है ना, प्लास्टिक यूज नहीं होता, कई जगह पे बैन होता है, तो बायोडिग्रेडेबल क्या होता है, दैट इज द इको फ्रेंडली, वो इको फ्रेंडली होता है, मतलब अगर यूज करके तुम उसको फेंक देते हो तो वो क्या हो जाता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से डिकम्पोज हो जाता है ना, वो फिर क्या होता है, मिट्टी में मिल जाता है, मिट्टी में। ठीक है ना, यहाँ पे लिख सकते हो ना, द पॉलीमर विच डिकम्पोज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड बायोडिग्रेडेबल। तो क्या लिखोगे, डिफाइन करने आ गया, तो द पॉलीमर which is decomposed by microorganism, I think सुन के याद हो गया होगा, microorganism is called dash 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 dash, और ये होता क्या बच्चे, इको फ्रेंडली होता है, इको फ्रेंडली होता है। ठीक है, इसमें देखो दो एग्जांपल्स होता है, जो बेस्ट, जो सबसे बढ़िया वाला एग्जांपल है उसका नाम होता है क्या, PHBV। ठीक है, तो जैसे PHBV आ गया, दैट इज द बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर, और ये बनता किससे, इसका जो मोनोमेरिक यूनिट होता है ना, दिस इज द 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड होता है, CH2COOH ये होता है, प्लस 3 हाइड्रोक्सी पेंटेनोइक एसिड CH3CH2, ये क्या बनाओगे, CHOH, and here CH2 and this is the COOH। ठीक है, नाम लिख देता हूं, इसका नाम क्या हो गया, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड, राइट, और इसका नाम क्या हो गया, दिस इज 3 हाइड्रोक्सी पेंटेनोइक एसिड, 3 हाइड्रोक्सी पेंटेनोइक एसिड नाम हो गया। ठीक है ना, अब क्या देखो, PHBV का फॉर्मेशन हम लोग कैसे करेंगे, तो प्लीज मैं इसको मिटा देता हूं, बायोडिग्रेडेबल, पहले एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, दोबारा से फिर से ले लेना। तो बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर किससे बनता है, ये याद रखोगे, कि जो PHBV का जो मोनोमर होगा वो क्या नाम हो जाता, दिस इज द, ये क्या, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड एंड 3 हाइड्रोक्सी पेंटेनोइक एसिड। अब चलो जरा यहाँ पे देखते हैं कैसे बना होगा, कि जब ये पॉलीमराइज करेगा, पॉलीमराइजेशन के बाद कैसा प्रोडक्ट ये बनेगा। तो देखो अगेन यहाँ पे देखो, यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड है, यहाँ पे OH है, तो देखो मालूम है ना कि कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल जब रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है, एस्टर का फॉर्मेशन करता है, और इसमें
कार्बोक्सिलिक एसिड से क्या निकलता है बताओ, OH निकलेगा। हाँ जी ना जी बोलो, निकलेगा ना। और जो OH है वहां से क्या निकलेगा, देखो अगेन यहाँ से H निकाल दोगे, H हटा दोगे, COOH से क्या निकाल दोगे, OH निकाल दोगे, और यहाँ से जो H है OH से क्या निकाल दोगे, H को हटा दोगे। अब जोड़े क्या बोलो, जोड़े ना बोलो। इसको साइड में रखना है क्योंकि दूसरा रिपीट जुड़े रिएक्शन कौन करता है, एक मॉलिक्यूल्स का कार्बोक्सिलिक एसिड, दूसरे मॉलिक्यूल्स का अल्कोहल, फिर इसका क्या करेगा अल्कोहल एंड दूसरे मॉलिक्यूल्स का फिर कार्बोक्सिलिक एसिड, उनके बीच में होगा ना। इसको कहां पे लिखना पड़ेगा, देखो टर्मिनल पे ऐसे लिखा ऑक्सीजन, उसके बाद क्या है CH है, तो मैंने इधर CH लिख दिया, CH के साथ कौन है CH3 है, नीचे ले लिया CH3। देखो स्ट्रक्चर कैसे बनाओगे, रट्टे मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि अल्कोहल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड के बीच ही रिएक्शंस होगा ना, तो एक मॉलिक्यूल्स जो कार्बोक्सिलिक एसिड है वहां से OH निकालोगे और अल्कोहल से H निकालोगे। बोल भाई, तो इसका जो OH है वो क्या करेगा, दूसरे मॉलिक्यूल्स के COOH के साथ रिएक्शन करेगा ना। बोलो कार्बन ये वाला तो कोई रिएक्शन कर नहीं रहा, इसका COOH इसका OH, इसका COOH इसका OH, तो इसका OH किसके साथ रिएक्शन करेगा बताओ, दूसरे मॉलिक्यूल्स के COOH ग्रुप के साथ। ठीक है, ये जो COOH है किसके साथ रिएक्शन करेगा, इसके साथ करेगा ना। बोलो, तो इन दोनों को साथ में लेके आना पड़ेगा, नहीं लेके आना पड़ेगा, बोलो बात समझ में आ रही ना। यहाँ ये वाला क्या होगा, दूसरे मॉलिक्यूल्स जो आएगा कार्बोक्सिलिक एसिड से रिएक्शन करेगा, इसको ऐसे दिखा देंगे, ये हो गया CH, आगे क्या है मेरा CH2 है। ठीक है, आगे क्या बच रहा है C डबल बॉन्ड हो, तो दिखा दो यहाँ पे C डबल बॉन्ड हो, कोई परेशानी नहीं। अब ये CO किससे जुड़ेगा, इस ऑक्सीजन से, यहाँ पे दिखा दिया ऑक्सीजन, इस ऑक्सीजन के बाद क्या आ रहा है CH आ रहा है, इथे लिख दिया मैंने CH। अब इसके साथ देखो CH2 CH3 ग्रुप है, इथे लिख दिया मैंने CH2 CH3, कोई प्रॉब्लम नहीं है जी। ठीक है, अब क्या बच रहा है, देखो CH2 बच रहा है ना इसके साथ, तो मैंने लिख दिया CH2 और इधर लिख दिया मैंने के CH डबल बॉन्ड O। तो ये अपना क्या हो गया, ये देखो ये क्या बन गया अपना, ये बन गया क्या, इसी का नाम होता है हाउ ब्यूटीफुल PHBB। देखो कितना खूबसूरत स्ट्रक्चर, देखो कितना क्यूट लग रहा है, वाओ ओ माँ वो कितने क्यूट लग रहा है, देखो तो अच्छे लग रहा है ना। तो ये तुम्हारा क्या होगा PHBB। तो अगर तुमको PHBB का स्ट्रक्चर बनाने आ गया तो सबसे पहले क्या याद रखना पड़ेगा, इसका मोनोमर। तो मोनोमर क्या होता है, 3-हाइड्रोक्सीब्यूटेनोइक एसिड, 3-हाइड्रोक्सीपेंटेनोइक एसिड। दोनों को कैसे मैंने जोड़ा, नहीं तो इसको रट्टे नहीं मारो, जिंदगी तबाह हो जाएगी, फिर भी याद नहीं कर पाओगे, जिंदगी टोटली हेल, लेकिन याद नहीं कर पाओगे, सीखना पड़ेगा यहां से मैंने इसको कैसे बनाया, है ना। तो कोई परेशानी, एक मॉलिक्यूल्स का कार्बोक्सिलिक एसिड बोले तो COOH, दूसरे मॉलिक्यूल्स के OH के साथ रिएक्शन करेगा, बोलो हाँ या ना, करेक्ट है ना। तो इस CO को इस ऑक्सीजन से जोड़ेंगे, वही मैंने लिखा ये। बाकी यहाँ पे क्या CH है ना, तो CH लिख, इसको साइड में ले लिया, फिर CH2CO है इधर लिख लिया। अब ये रिपीट क्या यूनिट हो रहा है, मतलब यहाँ पे फिर कौन आएगा बोलो, अगर मैं पूछ दूं तो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन आएगा ना, क्योंकि कार्बोक्सिलिक हमेशा अल्कोहल के साथ रिएक्शन करेगा, ये बॉन्ड यहाँ पे बनाएगा, ये ऑक्सीजन इधर है, यहाँ पे कौन आएगा C डबल बॉन्ड हो, ये वाला बॉन्ड बनाएगा। तो ये तुम्हारा स्ट्रक्चर क्या हो गया PHBB। ठीक है, एक दूसरा देखते हैं, दूसरा मिटा दो जल्दी, फटाफट लो स्क्रीनशॉट, नीचे ना देख ऊपर, ऐसे यू, इन दोनों का यू बना दिया मैंने। दूसरा एक ले लेता हूं मैं, दूसरा देखो, दूसरा जो इसका एग्जांपल होता है बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा नाम है नायलॉन 2 नायलॉन 6। क्या नाम होता है इसका, नायलॉन 2 नायलॉन 6। क्या नाम हो गया, नायलॉन 2 नायलॉन 6 नाम हो गया इसका। ठीक है, किससे बनता है, ग्लाइसिन, यस एमिनो एसिड CH2COOH, और यहाँ पे क्या लिखोगे बच्चे NH2। तो NH2 से कौन निकलेगा, H निकलेगा, बचेगा क्या NH, और दूसरा यहाँ पे लेते हैं हम लोग एमिनो कैप्रोइक एसिड। ठीक है, तो क्या NH2 को मैं लिख दूं अगेन HNH, कोई प्रॉब्लम नहीं है। CH2 का 5 और ये हो गया COOH हो गया, इसका नाम होता है क्या, एमिनो कैप्रोइक एसिड। क्या नाम हो गया, एमिनो कैप्रोइक एसिड, और इसका नाम होता है क्या, ग्लाइसिन, एक एमिनो एसिड है। तो बच्चे देखो यहां से OH निकलेगा, हाँ जी ना जी, यहां से क्या निकलेगा H, हाँ जी ना जी, OH और H निकल रहा है। तो कैसा एग्जांपल हो जाएगा ये, कंडेंसेशन पॉलीमर का। कंडेंसेशन पॉलीमर मैंने क्या बोला कि अगर कोई H2O या HCl या अल्कोहल समथिंग ऐसा कुछ छोटे मॉलिक्यूल्स निकलता है, वहां पे कंडेंसेशन हो रहा है, तो इधर क्या -H2 निकल रहा है ना, यहां से आगे देखो क्या निकल जाएगा
मैं इसको ऐसे लिख दूं HNH, कोई प्रॉब्लम NH2 को, यहाँ से ये H हटा दोगे, यहाँ से अगेन कौन निकल जाएगा, COH निकल जाएगा, जोड़ दो, यहाँ पे क्या बच रहा है बताओ, NH, तो लिख दिया मैंने NH, फिर क्या बच रहा है CH2, फिर क्या बच रहा है C डबल बॉन्ड O, फिर क्या बच रहा है NH, फिर क्या बच रहा है CH2 5, फिर क्या बच रहा है C डबल बॉन्ड O O O O, है ना, इसी को जोड़ दो, ये हो गया N, और इसी का नाम हो गया क्या, नाइलॉन, नाइलॉन 2, और इसी का नाम हो गया नाइलॉन 6। तो नाइलॉन 2 नाइलॉन 6 क्या, अगेन मैंने बताया कि जो 2 और 6 है वो नंबर ऑफ कार्बन को रिप्रेजेंट करता है। जरा देखो यहाँ पे कि ग्लाइसिन में नंबर ऑफ कार्बन कितना है, 1 और 1 2 हो गया, और इसमें कितना है 5 यहाँ पर, एक यहाँ पीछे, तो ये हो गया तुम्हारा नाइलॉन 2 नाइलॉन 6। सो बच्चे अपना ये क्या था, वन शॉर्ट वीडियो में सारे पॉलीमर को मैंने कवर करने की कोशिश करा, और ट्रस्ट में कि जो भी एग्जामिनेशन है, ठीक है, और भी फरवरी में मैंने जो देखा है कि बिहार बोर्ड का एग्जामिनेशन होने वाला है, तो अगर पॉलीमर्स में जो भी पॉलीमर से रिगार्डिंग क्वेश्चन आएगा तो ये जितना सारा मैंने बताया उसी में से आ जाएगा, ठीक है। तो अच्छे से बनाओ उसको, नोट्स तो बनाना ही पड़ेगा ना, थोड़ा लिख करके प्रैक्टिस करना हो, अगर कोई डाउट्स आता है तो कमेंट सेक्शन में बताना, आई विल देयर, चिल मारने का टेंशन नहीं लो, एंड वंस अगेन अ वेरी एक्साइटिंग न्यू ईयर ऑल ऑफ यू, ओके। सो न्यू ईयर को जितना ज्यादा से ज्यादा चिल करना, एंजॉय करना, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।